वचन में चलते हैं क्योंकि हम आधा घंटा लेट चल रहे हैं। सब जन अपनी अपनी पवित्र बाइबल को खोलेंगे। मत्ती का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27, मैथ्यू 27, मत्ती ओदा 27 चैप्टर वर्सेस 45 तो लेके 54 तक, 45 से मैथ्यू 27 वर्स 25 से लेके 45 से लेके 54 तक। मत्ती ओदा 27 अध्याय ओदा 45 आयतों लेके 54 तक असी पढ़ांगे। हालेलुया। तो किन्ने ने कल रेडियो का प्रोग्राम देखा सी, क्योंकि परमेश्वर एक मौका देता सानू, वो हमें एक टाइम देता है, एक मौका देता है कि हम उसके सुसमाचार को लेके जा सकें। और ये परमेश्वर की ग्रेस है कि परमेश्वर हमें एक से एक लेवल में लेके जा रहा है, क्योंकि कम्युनिटी तक यीशु मसीह का मैसेज, उसका सुसमाचार पहुंचाने का एक ही तरीका है, जो लोग उस रेडियो को फॉलो करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं वो पॉपुलर है, वो न्यूज लगाते हैं, सब कुछ, वो सर्कुलर रेडियो है कम्युनिटी का। पर जब हमें कितनी बार मौका मिला है परमेश्वर ने दिया, क्योंकि ऐसा आपने पहले नहीं देखा है। तो हम कितने हैं, क्या हैं, किस लेवल पे हैं। अभी 2 साल ही हुए हैं मिनिस्ट्री को, 2.5 साल, तो ये मायने नहीं करता है। मायने ये करता है कि आप कैसे कदम लेते हैं परमेश्वर के लिए, और वो वैसे ही रास्ते खोल देता है आपके लिए। हालेलुया। कि जितना आप कदम लेंगे, जितना आप दिल में हिम्मत रखेंगे कि परमेश्वर मैं यहां जाना चाहता हूं रूहों को बचाने के लिए, प्रभु रास्तों को खोल देगा। और आपने देखा, हम एक से एक रेडियो में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, फिर वहां पे, और अब पता किसकी बारी, अब टीवी की बारी है। हालेलुया। अब टीवी चैनल की बारी है, क्योंकि परमेश्वर ने वो वर्ड दे दिया है। अब उसे पूरा करना ये हमारे ऊपर है। वो 6 महीने में कर लें, 6 हफ्तों में कर लें, या 6 साल लगा दें, पर परमेश्वर करेगा। क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं चर्च के लिए, और हम भी प्रार्थना में हैं। आपको आने वाले विषयों के लिए प्रार्थना करनी है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं चर्च के लिए। आपको बोला था क्रूसेड होगा, वो हुआ। आपको बोला था रेडियो शुरू होगा हमारा अपना खुद का, वो हो चुका है। अब उसे बढ़ाना है। उसके पीछे मैं बहुत सारा दिन रात काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ उस रेडियो के ऊपर, क्योंकि वो शुरू करना ईजी है, उसे मेंटेन करके आगे लेके जाना। क्योंकि अभी बहुत सारे कदम बाकी है। अभी हमने ऑनलाइन शुरू किया, अब उसकी एप्लीकेशन बनेगी, आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर FM फ्रीक्वेंसी पे जाएगा वो, जैसे दूसरे रेडियो चलते हैं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम जाते रहेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद, उसने हमें ग्रेस दी है आगे बढ़ने के लिए। और आज हम गुड फ्राइडे के दिन, जैसे मैंने कल रेडियो पे बताया कि ब्लैक फ्राइडे का इससे कोई लेना देना नहीं है। कई लोग मिक्स मैच कर देते हैं। और ना ही ये सैड फ्राइडे है, ये गुड फ्राइडे है। और इसे इसीलिए गुड कहा जाता है, हमारे लिए सब कुछ भला है। वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। मतलब अच्छा होता है उनकी जिंदगी में, बुरा हो ही नहीं सकता। तो जब हमारी जिंदगी में बुरा नहीं हो सकता, यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर थे, उसके साथ बुरा कैसे हो सकता है। आज लोग देखते हैं इन्हों का गुरु बेचारा मारा गया, वो बचा नहीं सकिया, वो सिर्फ 3-3.5 साल उन्हें सेवा की थी और उस तो बाद मारा गया वो। पर वचन में लिखा है कि हर एक चीज प्रोफेटिकली पूरी हुई। उसने कहा कि मुझे अपनी जान देने का और अपनी जान लेने का, वापस लेने का अधिकार है। जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरी जान नहीं ले सकता। और कितनी बार हम बाइबल में पढ़ते हैं, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, उनके दुश्मनों ने कोशिश की कि उसे मार डालें, कोई मार नहीं पाया, जबकि वो खुल्लम खुल्ला प्रचार करता था। पर जब टाइम आया, जो कल मैंने वचन पढ़ा था रेडियो पे, उसमें लिखा कि जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह ने यह जानकर कि मेरी असाइनमेंट पूरी हो चुकी है, उसने सिरका मांगा, उसने पानी मांगा और उन्होंने उसे सिरका दिया। जैसे ही उसने सिरका मुंह को लगाया, उसने अपनी जान दे दी। कोई उसकी जान नहीं ले पाया। वचन में लिखा उसने अपनी जान दे दी, अपने प्राण त्याग दिए, अपनी स्पिरिट परमेश्वर को समर्पित कर दी। अगर कोई ले लेता उसकी जान तो वो कैसे वापस लेता, पर क्योंकि उसने खुद सरेंडर किया, इसीलिए वो खुद अपनी जान को तीसरे दिन वापस भी ले पाया। तो डिपेंड करता है हम किस नजर से परमेश्वर को देखते हैं, कि उसे बेचारा देखते हैं, रोते हैं, सिर कुरलाते हैं,
या इसे गुड फ्राइडे के रूप में कि नहीं परमेश्वर, तू कुचला गया इसलिए मैं चंगा हो चुका हूं, तूने कोड़े सहे इसलिए मेरी बीमारियां जा चुकी, तेरा लहू बहा मेरे पाप धुल चुके हैं। तो ये हमारे लिए गुड ही गुड है और यीशु मसीह के लिए भी गुड है, क्योंकि उसने असाइनमेंट पूरी की और उसे पता था कि मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। तो आइए हम आज की जो मेन वचन है उसमें चलते हैं। इस वचन मत्ती उसका 27 चैप्टर उसका 45 से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने को आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव, बहुत सी लाशें जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। आज का वचन जो मैं आपको देना चाहता हूं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, वो है कि सेपरेशन टू रिकॉन्सिलेशन। एक अलग से, परमेश्वर से हम अलग हो चुके थे और फिर से मेल मिला, यानी कि बिछड़े हों का फिर से मेल मिला। फ्रॉम सेपरेशन टू द रिकॉन्सिलेशन, बिछड़े हों का फिर से मेल मिलाप। इफेक्ट कट करो थोड़ा। बिछड़े हों को फिर से मेल मिलाप। अब जो वचन मैंने आपके सामने पढ़ा, वचन में लिखा कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और 50 में लिखा, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तो मैं आपको जो शुरू में बता रहा था अभी कि दुनिया की कोई ताकत यीशु मसीह को मार नहीं सकी, उसकी जान नहीं ले सकी। कोई बंदा, कोई षड्यंत्र, कोई हथियार, कुछ भी उसकी जान, उसे कोड़े मारे गए, उसकी बेइज्जती की गई, उसके अपने लोगों ने उसे धोखा दे दिया। 12 के 12 चेले उसके साथ नहीं थे जब वो क्रूज पर लटकाया गया या जब वो उसे मारा जा रहा था, जब उसे कचहरी में लेके गए, उसे कोर्ट में लेके गए, कोई उसके साथ नहीं था। अगर एक बंदे के साथ इतना कुछ हो जाए कि उसका अपना भाई जैसा दोस्त उसे पैसों के लालच में बेच दे तो बंदा सुसाइड कर लेता है। यीशु मसीह ने वो नहीं की, क्योंकि ये उसकी जान देने का तरीका नहीं था। मतलब बेइज्जती, धोखा उसकी जान नहीं ले पाया। लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे, प्लानिंग की, इसे ऐसे मार दे, इसे ऐसा कर दें, कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। लोगों ने उसके ऊपर पत्थर मारने चाहे, वो उसे नहीं मार पाए। उसे 39 कोड़े लगाए गए, क्योंकि बाइबल के लॉ के अकॉर्डिंग 40 कोड़ों से ऊपर नहीं मार सकते थे कोई किसी को। जो डिट्रोनोमी में व्यवस्था में जो एक लॉ बनाया गया, उसमें यह है कि एक बंदे को अगर सजा देनी हो तो उसे 40 कोड़े मैक्सिमम मार सकते हैं, क्योंकि उसके बाद डेथ होने का चांस है। यीशु मसीह ने 39 कोड़े सहे, वो मरे नहीं। उसके बाद क्रूस को भारी को उठाया, उसकी जान नहीं गई। बेइज्जती सही, जान नहीं गई। सब कुछ कर लिया पर उसकी जान नहीं गई। पर वचन में लिखा, जैसे ही उसकी सेपरेशन हुई परमेश्वर के साथ, वचन में लिखा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसे ही पिता से उसकी सेपरेशन हुई, उसने एक पल भी जीना ना चाहा, उसने अपने प्राण छोड़ दिए, क्योंकि उससे परमेश्वर से अलग होके एक पल भी जीना अच्छा नहीं लगा। पिता से अलग होके
और आज क्रिश्चियन लोगों को कोई परवाह नहीं है कि प्रार्थना हो रही है नहीं हो रही है, हम पाप में गिर गए हैं, तौबा करके फिर से परमेश्वर से मेल मिलाप करें या ना करें। सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपनी ऐशो आराम के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते हैं लोग बड़ी आसानी से। मैंने अपनी आंखों से देखा है, फिर से पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। पर यीशु मसीह एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी परमेश्वर से, अपने पिता से अलग होना उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो जीवन बिताना। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी चीज उन्हें मार नहीं पाई, सिर्फ एक चीज ने उन्हें मारा, सेपरेशन फ्रॉम द फादर। और वो हुई क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे गुनाह उसके ऊपर आ चुके थे, वो गुनाहगार बन चुका था क्रूस के ऊपर। क्योंकि वचन कहता है श्रापित है जो काठ के ऊपर लटकाया जाता है, जो लकड़ी पे लटकाया जाता है, वो कर्स्ड है, वो श्रापित है। और वो कर्स्ड बना, उसने हमारे श्राप, बंधन, बीमारियां अपने ऊपर ली। और उस पाप के कारण जो उसने नहीं किया था, पिता ने उससे मुंह मोड़ लिया कुछ पल के लिए, और उसने कहा, हे पिता मुझे तूने क्यों छोड़ दिया? और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। ये सेपरेशन का नतीजा था, उससे अलग होने का। और जैसा मैं कह रहा हूं, आज एक बंदे को कोई परवाह नहीं होती कि मेरी प्रार्थना हो रही है कि नहीं। यार 4 दिन हो गए मैंने प्रार्थना नहीं की, कहीं ये चीजें, दुनिया की चीजों में मैं खो ना जाऊं, मैं फिर से संगति में जाऊं, कोई परवाह नहीं। मैं चर्च नहीं गया, कोई परवाह नहीं। आज स्पेशल डे है, मैं चर्च जाऊं, कोई परवाह नहीं। क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है परमेश्वर से मेल मिलाप करने का, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, जितने लोग बिलीव करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा कि इकट्ठे होना ना छोड़ो। जब हम चर्च में इकट्ठे होते हैं तो हम फिर से वो रिकॉन्सिलेशन करते हैं, फिर से परमेश्वर की संगति में आते हैं, मेल मिलाप करते हैं। या आप अपने प्रेयर रूम में जाते हैं, या किसी भी तरीके से, या वर्शिप करने के द्वारा, कोई भी तरीका हो। अगर आप पाप में गिर गए, अगर आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो आपको फिर से उससे मेल मिलाप करना है। क्योंकि जैसे यीशु मसीह के प्राण निकल गए सेपरेशन के द्वारा, एक दिन पॉसिबल है कि वो दुनिया की चीजें आप पर भारी पड़ जाएं, वो पाप भारी पड़ जाए, फिर आप अपनी मर्जी तो प्राण नहीं छोड़ेंगे, पर वो निकल जाएंगे। वो पाप आपके ऊपर कब्जा कर लेगा अगर आप फिर से मेल मिलाप नहीं करेंगे परमेश्वर के साथ। क्योंकि होता क्या है, जब एक स्टूडेंट की हम बात करते हैं, छोटे बच्चे की जो स्कूल में पढ़ता है, ध्यान से सुनना। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसे लगता है, यार मैं कब स्कूल से बाहर जाऊंगा, कदों मेरा किताबां तो खेड़ा छुट्टूगा, मैं बड़ा होना चाहता है। और कई बार कुछ बच्चे शरारती होते हैं या कुछ गलतियां करते हैं, उन्हें स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाता है, उनका नाम काट दिया जाता है। और उन्हें उस टाइम उस बात की वैल्यू पता नहीं होती, उन्हें लगता है चल फिर क्यों है, नाम ही कटिया, नजारे लवांगे, स्कूल ही नहीं जाना पड़ना, हर रोज आना पड़ता था, अब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। पर जैसे वो बड़ा होता है, ग्रो होता है, जब उसे अपने करियर की चिंता होती है कि अब मैं जॉब कहां पे करूं, मैंने तो 8वीं में स्कूल में से नाम कटवा लिया, और अब यहां पे जो भी जॉब करनी है, मुझे +2 चाहिए, मुझे BA चाहिए, तो मैं कैसे करूं? तब उसे उस बात की वैल्यू समझ पड़ती है कि जो मेरे साथ हुआ था, उस टाइम तो मुझे छोटा लग रहा था, पर आज मेरी सारी जिंदगी मेरी गलती की वजह से बर्बाद हो चुकी है। इसी तरह से जब हम एक चर्च से सेपरेट हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, उसकी हजूरी से चले जाते हैं, तब हमें कुछ खास नहीं लगता कि चलो यार हुण प्रेयर नहीं करनी पैनी, चलो चर्च में टाई देना पड़ता था, अब नहीं देना पड़ेगा, अब अपनी जिंदगी को जीते हैं। पर जब हम क्लेशों में चले जाते हैं, जब एक बंदा फिर से, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर को जानकर उससे भागने से अच्छा है तुम उसे जानते ही ना। क्योंकि जब आप में से पाप, दुष्ट आत्मा, बीमारी निकल जाती है, तो वो 7 गुना पावर के साथ वापस आती है जब परमेश्वर की प्रेजेंस से निकलती है। तो इस बात का ध्यान रखना, वो 7 गुना 7 दुष्ट आत्माओं को और लेके आती है। जो एक दुष्ट आत्मा आपसे निकल जाती है, चाहे वो जरूरी नहीं है वो चीख के निकली हो सकता है वो एक आपकी बुरी आदत हो दुष्ट आत्मा की वजह से, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक पाप, एक गंदगी आपके अंदर से निकली, उससे 7 गुना पावर के साथ वो वापस आएगी जैसे आप परमेश्वर से सेपरेट हो जाएंगे। तब आपको वैल्यू नजर आएगी कि यार मैं चर्च जाता था पर मैं सुरक्षित था, मैं टाई देता था पर मेरा बाकी पैसा सुरक्षित था। अब सब कुछ बीमारियों में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, लॉयर के पास जा रहा है।
सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे एक बच्चे को तब समझ लगती है यार कोई नहीं, स्कूल ही नाम ही कट गया, पर उसे तब पता चलता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फिर से स्कूल में नहीं जा सकता। पर यहां पे परमेश्वर आपको मौका देता है फिर से अपने बेटे के द्वारा रिकॉन्साइल करने का। हम एक वचन को पढ़ेंगे क्योंकि वचन आज का हो सकता है लंबा हो जाए। इज़ाया 59, यशाया 59:1 तो लेके 7 तक वर्स। यशाया 59 वर्स 1 से लेके 7 तक। अब लोग बोलते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, हमें ये है वो है। अब मैं आपको बताता हूं ये इस वचन में से पढ़ के। यशाया 59:1 तो लेके 7 तक, आइज़ाया 59 वर्स 1 से लेके 7 तक। इस वचन में लिखा, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। बट योर इनिक्विटीज हैव मेड अ सेपरेशन बिटवीन यू एंड योर गॉड, इंग्लिश में लिखा है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मैं इसी वर्ष को दोबारा पढ़ूंगा। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर यानी कि बेकार की बातों पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पाद का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेते हैं और जो कोई उनके अंडे खाता है वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता है तो उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े के काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के हैं और उनके हाथों में से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ ठहरे, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता जब आप पाप में होते हैं। वचन में लिखा कि उसका हाथ छोटा नहीं, उसकी ओर से कोई कमी नहीं है। वो एक सेकंड में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, एक सेकंड में वो सब कुछ कर सकता है। उसने कहा कि फिरौन का राज्य में एक उंगली खड़ी करने के द्वारा खत्म कर सकता था, पर मैंने मिरेकल दिखाए ताकि मेरे लोग विश्वास करें कि मैं ऐसे ऐसे काम भी कर सकता हूं। मैं चाहता तो एक सेकंड में उसका मन बदल सकता था। इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका हाथ छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, तुम्हें डिलीवर ना कर सके उस गरीबी से, बीमारी से, उस पुरानी चीजों से। पर वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के, तुम्हारे गलत कामों के कारण परमेश्वर, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। योर इनिक्विटीज हैव सेपरेटेड यू फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर लॉर्ड, फ्रॉम योर गॉड। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। उस पाप ने, उस गंदगी ने, उस जेलसी ने, हर वो चीज जो परमेश्वर के वचन से बाहर होके आप करते हैं, उन चीजों ने आपके और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा बना दिया। और इसी कारण वचन कहता है कि परमेश्वर का मुंह आपसे फिर गया। जैसे जैसे यीशु मसीह के ऊपर पाप आया और पिता ने उससे मुंह मोड़ लिया कुछ टाइम के लिए, और उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और उससे नेक्स्ट मोमेंट में उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये रिजल्ट होता है परमेश्वर से दूर होने का।
यीशु मसीह के लिए तो प्रोफेटिकली सब कुछ पूरा करना उसके लिए जरूरी था, पर अगर आम बंदे की जिंदगी में हम बात करें, जब हम प्रभु से दूर होते हैं, और ये वचन भी यही कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम परमेश्वर से अलग हो और तुम प्रार्थना करते हो, साथ में पाप करते हो, साथ में निंदा करते हो, साथ में 2 नंबर का पैसा लेते हो, दूसरों का हक मारते हो, और साथ में कहते हो प्रभु मुझे ये दे दे, ये दे दे, मेरा ये मसला हल हो जाए। वचन कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर का मुंह तुमसे दूर है, वो तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता, इसमें लिखा है। 2 को पढ़े दोबारा। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। He does not hear your prayers। वो देखता तो है, वो हाथ बढ़ा के आपको चंगा भी करना चाहता है, डिलीवर करना चाहता है, पर जब तक आप उस पाप से तौबा करके फिर से परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं करेंगे, तब तक उस मसले का हल नहीं होने वाला। और इसीलिए आज जो गुड फ्राइडे में हम इकट्ठे हुए हैं, इस दिन को मना रहे हैं, ये एक मौका है आपका फिर से मेल मिलाप करने का। अगले वचन को हम पढ़ेंगे ताकि मैं इसे कवर कर पाऊं। कुलुस्सियों पंजाबी दे विच, हिंदी में कोलोसियंस, इंग्लिश में कोलोसियंस, कुलुस्सियों हिंदी में भी, और उसका चैप्टर 1 वर्स 19 से लेके 22 तक। चैप्टर 1 उसका वर्स 19 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। कोलोसियंस आपको फिलिपियों के आगे मिलेगा, इफिसियां, फिलिपियां, फिर कोलोसियां आता है, और तिमोथियस पहले तिमोथी से पहले आपको मिलेगा। उसका चैप्टर 1 वर्स 19 से लेके 22 तक। कुलुस्सियों चैप्टर 1 वर्स 19 को मैं पढ़ूंगा, अगर आप खोल चुके हैं तो। छोटी सी बुक है, आपको शायद मुश्किल से मिले, बट तिमोथी अगर आपने ढूंढ लिया उससे पहले। इसमें लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। For in him all the fullness of God was pleased to dwell। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। पहले वचन में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर से सेपरेशन जब यीशु मसीह की हुई, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए जब वो अलग हुए। दूसरे में मैंने आपको बताया कि जब हम पाप में जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुननी बंद हो जाती हैं, हमें फिर से जरूरत होती है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की, उससे रिकॉन्साइल करने की। अब जो अगला तीसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, इसमें वचन आपको यह बताता है कि वो कैसे हो सकता है। ऐसे तो एक बंदा मर ही जाएगा कि उसने वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो नहीं सुन रहा, तो एक बीमारी के कारण या पाप के कारण एक दिन उसकी डेथ हो जाएगी। पर परमेश्वर ने इसका मसला हल किया है, इसके लिए एक रास्ता निकाला है, और वचन में जो मैंने आपको बताया वो रास्ता यीशु मसीह है। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसी में सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सबको अपने साथ मिला ले। वचन कहता है कि उसके क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा, बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फादर वांट टू रिकॉन्साइल विद यू। वो फिर से आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। अगर आप प्रभु से दूर हैं, चाहे आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे आप बाद में सुनेंगे, अगर आप परमेश्वर से दूर हैं किसी भी कारण, अपने पाप के कारण, गलतियों के कारण, या परमेश्वर पर शक करने के द्वारा, बहुत से लोग शक करते हैं, अगर है तो मेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही? मैं नहीं मानता। मत मानो, स्वर्ग में करोड़ों हैं, पता नहीं अनगिनत हैं, और भी जाने वाले हैं, आप नहीं जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग शक करते हैं। डाउट के कारण जब आप प्रभु से दूर होते हैं तो आप और बड़ी विपत्ति में पड़ते हैं। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग उससे अलग हों,
और ये शुरू से चलता आया है। जब उत्पत्ति की पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो सबसे उसमें जो बात गलत हुई थी, उसमें क्या हुआ, आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, और उस पाप की वजह से परमेश्वर ने उनको अपने सामने से निकाल दिया। द गार्डन ऑफ ईडन में से, अदन के बाग में से उन्हें निकलना पड़ा। किसकी वजह से? पाप की वजह से। और तब से लेके इंसान परमेश्वर से दूर होता चला गया, दूर होता चला गया। उसकी पुश्तें बढ़ती गई पर उसकी दूरी और भी बढ़ती गई। और फिर एक टाइम आया जब परमेश्वर ने, वचन में लिखा कि समयों के पूरा होने पर उसने ऐसा प्रबंध किया कि सब लोग इस चीज का फायदा ले सके। जब टाइम पूरा हुआ तो परमेश्वर ने ऐसा एक अरेंजमेंट किया, ऐसा प्रबंध किया कि यीशु मसीह को धरती के ऊपर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो फिर से रिकॉन्साइल कर सके परमेश्वर के साथ और आजाद हो सके, डिलीवर हो सके। इस वचन में यही लिखा है, परमेश्वर कहता है कि उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा पिता की इच्छा यह है कि वो तुमसे फिर से मेल मिलाप कर ले। और 22 में लिखा, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। परमेश्वर ये चाहता है कि जब सब कुछ का अंत हो जाए, जब यीशु मसीह दोबारा आए, तो तुम निर्दोष बन के एक राइचियस, एक धर्मी के रूप में उसके सामने खड़े हो, ना कि नरक की आग में जलो। और इसके लिए परमेश्वर ने बहुत आसान रास्ता बना दिया। यूहन्ना 3 उसकी 16 में, कि जो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। सिंपल एक लाइन में परमेश्वर के ने आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी है, एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया है। अब इंसान के ऊपर है कि उसके ऊपर उसने चलना है, नहीं चलना है, विश्वास करना है, नहीं करना है, या अपने रास्ते पर जाना है। मैंने आपको बताया कि ये गुड फ्राइडे है, ये बैड फ्राइडे नहीं है। और ये वचन इस बात को प्रूव करता है कि आज के दिन कब एक बंदा खुश होता है। वचन में हम एक स्टोरी को जानते हैं, एक बाप का बेटा घर से निकल गया, अपनी जायदाद लेके, पैसा लेके चला गया और बहुत साल बाहर रहा, सब कुछ उजाड़ दिया और एक दिन वापस आया। और वचन में लिखा, पिता बहुत आनंदित हुआ और वो दौड़ के उसे रिसीव करने के लिए गया। उसके लिए एक पार्टी की गई कि हमारा बेटा जो खो गया था फिर से मिल गया है। और आज के दिन भी गुड फ्राइडे इसीलिए है क्योंकि ये वचन कहता है कि उसके लहू के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा परमेश्वर ने अपनी लाखों संतानों, करोड़ों संतानों के साथ फिर से मेल मिलाप कर लिया। तो ये पिता के लिए भी गुड, अच्छी बात, और बेटों के लिए, हमारे लिए भी अच्छी बात, क्योंकि हमारा यीशु मसीह के थ्रू फिर से मेल मिलाप हुआ, पिता के साथ फिर से रिकॉन्सिलिएशन हुई। फिर से वो जो रिश्ता टूटा था, जो मैंने पहला वचन पढ़ा उसमें लिखा, जब यीशु मसीह ने प्राण छोड़े तो वो भवन का पर्दा बीच में से फट गया। हम लोग जो पापी लोग वहां पे नहीं जा सकते थे होली ऑफ होली प्लेस में, अब वो हमारे लिए रास्ता खुल चुका था। हम फिर से वो पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे। वो पर्दा, इसीलिए साथ में वचन में लिखा, जब यीशु ने प्राण छोड़े तो वो पर्दा फट गया, जो दीवार हमारे और पिता के बीच में थी, होलीनेस और अनहोलीनेस जो के बीच में जो दीवार थी, यीशु के लहू के द्वारा वो फट गई। और अब हम डायरेक्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में, चाहे अपने प्रेयर रूम में, चाहे अपने घर में, कहीं भी परमेश्वर की प्रेजेंस को रिसीव कर सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं। मैं बहुत बार अपने ऑफिस में पवित्र आत्मा से भरा हूं, ऐसे वर्शिप चलती रहती है और मुझे बहुत बार घुटनों पे आना पड़ा, मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा इतना कवर कर लेता है चीज को। क्यों? क्योंकि वो पर्दा, वो दीवार यीशु मसीह ने खत्म कर दी ताकि फिर से हमारा मेल मिलाप कर सके। आइए एक लास्ट वर्स को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम जल्दी दूसरा कुरिन्थिया उसका 5 उसका 15 से लेके, इसी से थोड़ा पीछे आएंगे, आपको मिलेगा 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 15 से लेके 20 तक। दूसरा कुरिन्थिया 5 उसका 15 से लेके 20 तक। ये लास्ट वचन को आप ध्यान से सुनना, इसमें बहुत जबरदस्त भेद है। दूसरा कुरिन्थिया 5 उसकी 15 से मैं पढ़ूंगा, 2 Corinthians 5 वर्स 15। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब
से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मैं 17 और 18 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। Therefore, if anyone is in Christ, he is new creation. The old has passed away, behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. ये 2 लाइनों में आपको एक बहुत बड़ा भेद मिलता है। वचन ये कहता है कि लोगों ने पहले यीशु मसीह को शरीर में समझा था, ये इंसान ही है, ये थोड़ी रब हो सकता है, ये तो इंसान है, ये तो खाता पीता है, सब कुछ है, बीच में हमारे ऐसे चलता फिरता है, ये फलाने का बेटा है, इसका परिवार वहां पर है। बहुत से लोगों ने धोखा खाया, विश्वास नहीं किया। वचन कहता है कि उन्होंने उसे शरीर के अनुसार जाना, उसे स्पिरिचुअल आई से नहीं देखा, क्योंकि वो व्यवस्था पर, वो रिलीजियस बुक्स पर विश्वास करते थे, रिलीजियस बुक्स को जानते थे। और रिलीजियस स्क्रिप्चर ये कहती है कि परमेश्वर आत्मा है, वो शरीर नहीं है। मतलब वो अपनी जगह पर सही थे। परमेश्वर आत्मा है, वो शरीर नहीं हो सकता। पर कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी बुक परमेश्वर को एक डब्बे में बंद नहीं कर सकती कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने अगर हमसे मेल मिलाप करना चाहा तो उसने उस स्क्रिप्चर को बाईकाट करके शरीर में आकर धरती पर वास किया। वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, देहधारी होके हमारे बीच में आया, हमारे बीच में डेरा किया। और यहां पे भी यही लिखा है कि परमेश्वर खुद यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में आया। 16 में लिखा, अब हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे, यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। 19 में लिखा, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। वो लोग सही कहते थे कि परमेश्वर तो आत्मा है, वो शरीर में हो ही नहीं सकता। पर हमारे उद्धार के लिए, हमारे उस सेपरेशन को खत्म करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा शरीर में होकर धरती के ऊपर आया, कुर्बानी दी, लहू बहाया, ताकि हमारा अपने साथ फिर से मेल मिलाप कर ले। और उसने वो कर दिया। उसने वो परफेक्ट काम वो पूरा कर दिया, जो परफेक्ट सैक्रिफाइस था उसने दे दिया। अब आगे को क्या, जो आपको मैं चर्च को वचन देना चाहता हूं, जो हमारे पुराने लोग हैं, इसी वचन में क्या लिखा है, अब परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। जब टाइम पूरा हुआ, यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, बेटा पैदा होगा, वो हमारे लिए कुचला जाएगा ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। वो वचन आपने बहुत सुन लिया, मैंने इसीलिए आज वहां से शुरू नहीं किया प्रीच। वो सब जानते हैं, यीशु मसीह आए, मारे गए, जो कि उस पर विश्वास करे वो उद्धार को पाए, फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले, उसके पाप माफ हुए, अब वो नई सृष्टि है। यहां पे वचन कहता है, मैं 17 को 18 को दोबारा पढ़ूंगा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तुम्हारे पाप खत्म हुए, तुम नई सृष्टि बन गए हो। अब आगे क्या करना है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं,
जिसने मसीह के द्वारा हमसे मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। He has given the ministry of reconciliation to us. अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग परमेश्वर से दूर हैं उनका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवाना है। यीशु मसीह के सुसमाचार को आपका वो रिश्तेदार, आपका वो कोलीग, वो आपके द्वारा बचाया जाएगा। चाहे आप कैसे भी सुसमाचार सुनाओ, अपनी गवाही शेयर करो, कुछ भी करो, वो रिश्तेदार, वो जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कुछ भी है, कोई भी बंदा जो आपसे लिंक्ड है, उसका उद्धार इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मिनिस्ट्री को, सेवा को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने तो हमसे मेल मिलाप कर लिया, अब वही मिनिस्ट्री प्रभु ने हमें दी। मीन्स वी हैव टू गो एंड प्रीच द गॉस्पल। हमें क्या जरूरत है इस चार दीवारी से बाहर जाने के लिए? बहुत से चर्चेज हैं जो 20-25 साल से अपनी चार दीवारी में खुश हैं, बंद हैं, बिल्डिंग ले ली है, 250 मेंबर 300 मेंबर हो गए हैं, टाइथ आता है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा चल रहा है, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा खर्चा करने की? पर आपने देखा हमने कैपेसिटी से बाहर होके काम किया है, दिन रात जाग के काम किया है और अब भी कर रहे हैं। वो क्रूसेड, वो पोस्टर्स, वो बसों पर सुसमाचार, वो रेडियो पे सुसमाचार, वो सब कुछ किस लिए? ताकि जो परमेश्वर ने हमें मिनिस्ट्री दी है हम उसे पूरा कर सके। वो रिकॉन्सिलेशन, नई रूहों को बचाना अब हमारा काम है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि यदि मसीह में तुम हो, तुम बैप्टाइज हो चुके हो, अब तुम्हारी पुरानी बातें बीत गई, तुम मसीह में नई सृष्टि हो, भूल जाओ मैं पापी हूं, भूल जाओ मैं बीमार हूं, भूल जाओ मेरी गरीबी है, ये है वो है, वो सब कुछ परमेश्वर दूर कर देगा। क्योंकि वचन कहता है उसके धर्म राज्य की खोज करो, तुम्हारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी, सब बातें, सब चीजें तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। जब हमारी कंपनी बंद हुई पिछले साल तो लोग बोले तूने जॉब नहीं ढूंढनी है, तो मैं बोला नहीं ढूंढूंगा, अब जॉब मुझे ढूंढेगी, और वैसा ही हुआ। 10 ऑफर आए और बेस्ट को मैंने चूज किया। घर से काम कर रहा हूं और साथ में रेडियो का काम कर रहा हूं, साथ में प्रभु का काम कर रहा हूं, सब कुछ बेस्ट होता जा रहा है। क्यों? जब आप सेवा में हैं, आप मसीह के धर्म और राज्य की खोज करेंगे, सब चीजें आपके पीछे पड़ के मिलेंगी। मैंने उस बंदे को ऐसे बोला, मैं बोला लानत है अगर सेवा करते हुए भी नौकरी के पीछे भागना पड़ा तो, अब वो भागेगी। मैंने उसे ऐसे ही बोला, शेम ऑन मी अगर मैं अभी भी मैं नौकरी के पीछे भागूंगा, अब वो आएगी खुद चल के, और लोगों के फोन आने लगे, अदरवाइज चिंता हो जाती है, यार कंपनी बंद होगी, किधर जावांगे, की करांगे। सेम कंपनी में अकेला घर से काम कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और बेस्ट सैलरी मिल रही है, बेस्ट टाइमिंग मिल रही है, सब कुछ बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर की मिनिस्ट्री को पूरा करते हैं, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करता है। ये उसी का वचन है, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी, सब दुनिया की चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी, तुम्हें ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। और आप देख रहे हैं इस चर्च में जो पुराने लोग हैं, कैसे चीजें ऐड होती जा रही हैं एक एक करके। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमने सोचा हो लेनी हो और हम नहीं ले पाए। और मैंने हमारे लेवल के चर्चेस को $400 का स्पीकर लेने के लिए तरसते देखा है अपनी आंखों से। वो लोग इकट्ठा करते हैं, यार 100 पाइए चर्च स्पीकर तो लेके आइए। जो हमारे लेवल की बात कर रहा हूं, जो बड़े हैं उनकी अलग बात है, जिन्हें 20-20 साल हो गए वो अलग बात है, जो साल 2 साल 3 साल वाले। और यहां पे अगर मैं आपको काउंटेड करूं तो हजारों डॉलर का सामान लगा हुआ। कैसे परमेश्वर पूरा करता है सब कुछ। क्रूसेड में इतना खर्चा हुआ कहां से आया? परमेश्वर ने पूरा किया सब कुछ। वो लोगों के मनों को वो डैम गेट्स, उसने कहा वो स्वर्ग की खिड़कियां खोल देगा तुम्हारे लिए। कब? जब आप उसके वचन को पूरा करेंगे। तो उसने कहा परमेश्वर ने यीशु मसीह के बहे हुए लहू के द्वारा तुमसे मेल मिलाप कर लिया है। अब वही मिनिस्ट्री परमेश्वर ने, फिर से पढ़े इस वचन को मेरे साथ, 18 को, ये सब 17-18 को पढ़ेंगे, फिर हम जल्दी फिनिश करेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। बोलो एक बारी, परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा मुझे सौंप दी है। बोलो ऐसे, बोलो मुझे सौंप दी है, मुझे सौंप दी है। तो करोगे सेवा फिर? हालेलुया।
परमेश्वर आपको करेगा सेवा। मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हम छोटे स्कूल में पढ़ते थे, 5वीं शायद 4th-5वीं क्लास में, तो मेरे पड़ोसी एक दोस्त, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हम क्लास में नंबर 1 थे दोनों स्टडी में, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो मैं उसके घर खेलने जाना, मैं उसने मेरे घर आ जाना, और पता नहीं किसी बात से हमारा झगड़ा हुआ और हम बिल्कुल साथ के साथ घर होते हुए हम 1 साल तक एक दूसरे से नहीं बोले। बिल्कुल छोटे थे हम फिर भी। और एक दिन पता नहीं कोई फेस्टिवल था, कुछ था, और मैंने वो ऐसे दरवाजे के बाहर खड़ा था और मैंने उसे आवाज लगाई और मैंने उसे बुलाया और वो मेरे पास आया। मैं बोला आजा यार, फिर तो दोस्ती करते हैं, कोई गल नहीं, इकट्ठे। और ऐसे वो करते हैं ना, ऐसे किया कि आज वो फिर से दोस्ती हमारी पक्की हो गई। और ये क्या है? एक लिंक कि आज से हम फिर दोस्त हैं। ऐसे हम करते थे क्लास में, पता नहीं कितने जने करते होने कि नहीं। अगर यारी तोड़नी हो तो कुछ पता नहीं ऐसे करके कुछ करते थे, ऐसे करके तोड़ते थे, और जब यारी डालनी हो तो ऐसे करके कि आज तो ਅਸੀਂ यार हैं पक्के। और ऐसे हमने ऐसे किया और उसके बाद फिर से इकट्ठे हो गए। 1 साल से जो हम एक दूसरे से बोले भी नहीं, और बस ऐसे करने के द्वारा आज से हम फिर दोस्त हैं, फिर से दोस्त बन गए। और उसके बाद हम फिर से एंजॉय करने लगे अपने आप को, एक दूसरे के घर जाने लगे। और मैं 4th क्लास की बात कर रहा हूं। और आज मैं आपको क्यों ये टेस्टिमनी या क्यों ये एग्जाम्पल दे रहा हूं? जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया तो परमेश्वर ने आपकी ओर ऐसे किया है। वो लिंक परमेश्वर ने आपके लिए बना दिया है। अब आपको अपना लिंक उसमें डालना है। सिर्फ इतनी सी बात है, परमेश्वर का लिंक रेडी है। अगर आप लिंक डाल देंगे, आपकी दोस्ती पक्की हो जाएगी। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता वो आपसे अलग हो। सिंपल एक परमेश्वर ने, मैंने आपको क्यों बताया, सिंपल एक उंगलियां जोड़ने के द्वारा, एक लिंक बनाने के द्वारा हमारी दोस्ती फिर से होगी। हमारा वो बिछड़ा हुआ दोस्ती वो फिर से रिकॉन्साइल हो गई। और परमेश्वर ने भी हमारे लिए इतना ही इजी कर दिया है काम। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करो, पापों की माफी मांगो, और फिर से क्या करो, उसके साथ मेल मिलाप करो। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। कोई चीजें लेके आने की जरूरत नहीं है, कोई चढ़ावा लेके आने की, कोई दान दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। वो कहता है अपने मन से विश्वास करो कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, पापों की तौबा करो और फिर से तुम परमेश्वर की संतान बन जाओ। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो चाहे जितना मर्जी चीजों को आसान करता है। वो कहे, पहले उसने हार्ड किया था काम, ये बकरा, ये बलि, ये बलिदान, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, ये बलि लेके आओ, सुबह की शाम की। पर सब कुछ खत्म करके उसने कहा सिंपल एक चीज, अपने मन से विश्वास करो कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा जा चुका है और मैं अब मसीह में नई सृष्टि। दैट्स इट। तुम फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करोगे। हालेलुया। तो प्रभु ब्लेस करे। जोर से तारीफ कीजिए परमेश्वर की इस वचन के द्वारा। तो आइए हम फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे। हमारे पास आज टाइम खुला है, नो प्रॉब्लम। अपनी जगह पे खड़े होइए। ऑनलाइन लोग, आप ब्लेस हैं परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, और आप जहां से भी जुड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आप प्रभु से दूर हैं, तो फिर से परमेश्वर के साथ आज मेल मिलाप कर लो। फिर से अपने उस पाप से तौबा कर लो, ताकि प्रभु नहीं चाहता कि आप दूर हो उससे। वो नहीं चाहता कि आप उससे अलग हों। इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की हजूरी